उन्होंने कहा कि महाराज जी पढ़ रहे थे, आशीर्वाद मेरे कहाँ आई। तो महाराज जी हंसे। 10 का बच्चा उनको कह रहे थे कि जो समझ में आया मैं महाराज जी से बोल रहा था। तो महाराज जी ने कहा कि जा, हमारे आशीर्वाद से पास ना होगा, पढ़ले होगा तो पास होगा, ना पढ़ले होगा तो पास ना होगा। तो द्विवेदी जी कह रहे थे कि महाराज जी के संपर्क में आकर पहली बार उनको पता चला अध्यात्म के एक अंश का। हम जो महापुरुषों से आशीर्वाद मांगने जाते हैं, वह आशीर्वाद कैसे मिलेगा यदि हमारे कर्म अनुकूल ना हो। गोवर्धन धारण का जो प्रसंग आया है, उस प्रसंग में श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से यही कहते हैं कि संसार में अगर कोई देवता है, और ये बड़ा क्रांतिकारी वचन है, साक्षात भगवान नारायण उस पुराण में भगवान अपने नंद बाबा से कहते हैं कि यदि संसार में कोई देवता है तो वह भी आपको आपके पुण्य कर्मों से ही निकालकर आशीर्वाद देता है। इसलिए अगर आप इंद्र की पूजा कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि इंद्र अपने खाते में से कुछ दे रहा है कि आपका बैंक बैलेंस है कुछ, आप गए, आपने कहा भाई हमें 10,000 चाहिए, इंद्र ने 10,000 निकाल के दे दिया। आपके खाते में जीरो बचा हुआ है, आप जाके कह रहे भगवान मुझे पैसे चाहिए, भगवान कह रहे खाते में पहले पैसा तो जमा करो। बहुत बार हम लोगों को यह लगता है कि संसार का नियम अलग है, धर्म का नियम अलग है, और हर बार यही इसी निष्कर्ष पर मैं आके अटक जाता हूं कि हर जगह केवल एक ही नियम काम कर रहा है, जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, अध्यात्म का नियम। उसी नियम को अलग अलग तरीके से लोगों ने कहा है, समझाया है। कर्म प्रधान विश्व करी रखा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। तुम जो कुछ कर रहे हो, तुमको अगर सफलता चाहिए, तुम जो कुछ कर रहे हो, चाहे तुम जप कर रहे हो, चाहे तुम संन्यास आश्रम में हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे तुम ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, विद्यार्थी हो, अगर तुम्हें सफलता चाहिए, एक ही रास्ता है, अपने कर्म को अपनी अर्चना बना लो, उस कर्म से अर्चना करो। कल शाखा में एक और भैया आए थे, उन्होंने पूछा मुझसे कि भैया न्याय बदे केहू के थपड़िया देवल जाऊं तो मैं कौन बुरा बा। ये गुस्सा सही गुस्सा हो कि बुरा गुस्सा हो? मैं बोला कि देखिए मेरे से नहीं हो पाएगा, हर आदमी का स्वभाव अलग है। हम बहुत बार सोचते हैं ना, ये अच्छा वाला क्रोध है, ये बुरा वाला क्रोध है। क्रोध बुरा ही है, इसमें अच्छे और बुरे का प्रश्न नहीं आता है। ईश्वर और गुरु की कृपा से जब उस क्रोध को आप टूल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जैसे भगवान श्री राम भी क्रोध करते हैं, लेकिन क्रोध भगवान पर हावी नहीं होता है। बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। सकोप तब यानी उन्होंने कोप को पकड़ा अपने काम के लिए, समुद्र पर थोड़ा सा कोप को इस्तेमाल किया और फिर उस कोप को उठाकर किनारे रख दिया, उस कोप को अपने पर हावी नहीं होने दिया। तो जब तक हम उस अवस्था में नहीं आ जाते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु को हम एक टूल की तरह इस्तेमाल करने लगे, पता चला क्रोध हमको ही इस्तेमाल कर रहा है, लालच हमको ही इस्तेमाल कर रही है, कामना हमको ही इस्तेमाल कर रही है, तब तक तो इनसे हाथ जोड़कर दूरी बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि हम इनके वश में आ जाते हैं। जिस दिन ये हमारे वश में रहेंगे, उस दिन हम कह सकते हैं कि नहीं ये हमने क्रोध का इस्तेमाल किया एक न्याय व्यवस्था के लिए, किसी काम के लिए। और हर आदमी का अपना स्वभाव होता है, उसी स्वभाव के अनुसार उसको नियमानुसार रहना चाहिए।
जैसे जब माता द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जिन लोगों को बल प्रयोग करने आता था वे लोग शांत रह गए, लेकिन विदुर महाराज उनको बल प्रयोग करने नहीं आता था। वे योद्धा नहीं थे, नीतिज्ञ थे, वो धर्मराज थे। तो उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार दुर्योधन को रोका, नीति समझाई, धर्म समझाया, जो उनसे बन पड़ा उनके सामर्थ्य और स्वभाव के अनुसार वह उन्होंने किया, इसलिए वह भगवान के प्रिय रहे और बचे रहे। तो सत्य न्याय धर्म के स्थापना के लिए हम लोगों को अपना स्वभाव भी देखना होगा। हमारा स्वभाव क्या, हम किसी से लड़ नहीं सकते। अगर हमारा स्वभाव, जैसे मेरा स्वभाव है, मैं लड़ाई नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन अगर सामने गलत हो रहा तो मेरे मुंह से एक बार जरूर निकले, भैया आप गलत कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों के श्री महाराज जी ने कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने के स्थान पर हम लोगों को एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, मानव धर्म का प्लेटफॉर्म, कि कहीं पर इस तरह की कुछ अनहोनी हो रही हो तो हम अपना संगठन बनाएं, संगठन के साथ चलें, सत्य न्याय धर्म को स्थापित करने का प्रयास करें। और वहीं जहां पर युद्ध लड़ने की बात थी धर्म के लिए, वहां पर भगवान विदुर को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। विदुर वहां निमित्त नहीं बन रहे हैं, वहां निमित्त बना रहे हैं उस आदमी को जो दोनों हाथों से बाण चलाना जानता हो, सव्यसाची। जित्वा शत्रुं भुज स्वराज्यम समृद्धम, उसको ये उपदेश नहीं देते हैं कि तुम जाओ संन्यास धर्म में बैठ जाओ। कहते उठो, शत्रुओं को जीतो, समृद्धि भोगो, राज्य भोगो। तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, तुम क्षत्रिय स्वभाव वाले हो, वर्ण वाले हो। नयैवेते निहताः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। तुमको निमित्त बनना है। हम सब अपने श्री महाराज जी के निमित्त हैं, लेकिन हम लोगों को निमित्त बनने से पहले अपना स्वभाव समझना पड़ेगा, क्योंकि अध्यात्म की शुरुआत यहीं से होती है। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। अर्जुन महाराज की ये प्रश्न बड़े गूढ़ हैं। भगवान से कहते हैं वो ब्रह्म कौन है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है। और भगवान सीधा सीधा कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परम। परम ब्रह्म वही है जो नष्ट नहीं होता, कभी भी किसी काल में नष्ट नहीं। अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते। तो तुम्हारा जो अपना भाव है, अध्यात्म की शुरुआत वहां से होती है। तुम अगर अर्जुन वाले स्वभाव की हो तो तुम्हारी शोभा रण में है, और अगर तुम विदुर वाले स्वभाव के हो तो तुम्हारी शोभा ऐसे स्थानों पर है जहां नीति और धर्म विषयक बातें होती हैं, निर्धारण किया जाता हो। जो लड़ नहीं सकता उसको आप रण में भेजकर धर्म की सिद्धि नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अध्यात्म को समझने से पहले, अध्यात्म की शुरुआत ही होती है अपने भाव को समझने से, अपने आप को समझने से। हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने श्री महाराज जी को की सेवा में कौन सा फूल अर्पण कर सकते हैं। हम गायक नहीं है तो क्यों हम गा के अपना गला फाड़ रहे हैं, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। और हम वक्ता नहीं है तो फिर बोलने की आवश्यकता नहीं। हम संगठन करना नहीं जानते हैं तो हम क्यों संगठन में फिर आगे आगे नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। अपना अपना भाव पकड़कर उसी हिसाब से उस भाव का फूल श्री महाराज जी को चढ़ाना है। हम लोग अब चलते हैं उपनिषदों पर, और हमारी चर्चा हो रही थी, 3 प्रश्नों पर चर्चा हो चुकी है। प्रश्नोपनिषद पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस प्रश्नोपनिषद में महर्षि पिपलाद के सामने 6 महान ऋषि पहुंचे हुए हैं, और उन ऋषियों ने महाराज से पूछा पहला प्रश्न कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, जिस पर हमने कई हफ्ते चर्चा की। महर्षि पिपलाद ने कहा कि इस सृष्टि की उत्पत्ति प्राण और रई से होती है, और फिर उन्होंने बताया कि इस प्राण और रई के अलग अलग युग्म कौन कौन से हैं, अलग अलग जोड़े कौन कौन से हैं संसार में। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि संसार में प्रधान तत्व कौन सा है,
तो महर्षि पिपलाद का उत्तर आया कि प्रधान तत्व है प्राण। अगर प्राण नहीं है तो कुछ नहीं है, चैतन्यता हो ही नहीं सकती। और फिर तीसरा प्रश्न पूछा गया कि अच्छा, प्राण अगर प्रधान है तो क्या इस प्राण की उत्पत्ति भी कहीं से होती है? तो इस तीसरे प्रश्न पर हमने पिछले हफ्ते से पहले तक चर्चा की थी। वह कहता है कि प्राण की उत्पत्ति आत्मा से होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जब इस धूप में आते हैं तो हमारे हाथ की छाया बन जाती है। छाया पहले से नहीं थी, लेकिन हम आए तो छाया बन गई धूप के संसर्ग में। इसी तरह से जब जीवात्मा गर्भ में प्रवेश करता है, उस समय इस प्रकृति के संसर्ग से उसकी छाया प्राण के रूप में उत्पन्न हो जाती है अपने आप। और यही प्राण फिर अपने को 5 रूपों में विभाजित करके अलग अलग काम संपादित करने के लिए भेज देता है। नीचे का काम संभालने के लिए अपान को भेज देता है, बीच में विचरण करने के लिए जो आकाश है, तत्व को समान रूप से हर जगह पहुंचाने के लिए समान के रूप में आ जाता है। जो हृदय प्रदेश है वहां पर ज्ञान के रूप में आ जाता है। और मृत्यु के समय संकल्प के अनुसार मनुष्य को कहां जाना चाहिए, उदान के रूप में आ जाता है। और उन्होंने कहा कि ये एक रहस्य है, इस रहस्य को वही समझ सकता है। पूरे प्रश्नोपनिषद में ये बात आई है कि इस रहस्य को वही समझ सकता है जो इन 3 चीजों का अपने जीवन में नियमित पालन करता हो। ब्रह्मचर्य, तपसा, श्रद्धया, इन तीनों के द्वारा ही यह गूढ़ तत्व समझ में आ सकते हैं। ब्रह्मचर्या जैसे दिनचर्या है, वैसे ही हमारी पूरी जीवनचर्या ब्रह्मचर्या हो जाए। जैसे हमारे श्री महाराज जी की प्रार्थना में आता है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मम स्वामी। हमारे गुरुदेव की एक ही निष्ठा थी, ब्रह्म में। इसके अतिरिक्त उनकी निष्ठा और किसी चीज में नहीं थी। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो कार में एक बहुत सुंदर सा किसी ने रैप लगाया था। आजकल के बच्चे जानते होंगे रैप म्यूजिक। तो उसमें महाबली कर्ण का था। तो कर्ण के रूप में कोई बोल रहा है कि मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, लेकिन पृथ्वी ने मेरे रथ को पकड़ लिया, मेरे गुरु ने दी हुई शिक्षा को देकर भी मुझे वापस ले लिया। सामने केशव बैठे थे तो भी मैं तीर मारता था तो उसका रथ 2 हाथ पीछे चला जाता था, और केशव मुस्कुराते थे, वो मेरी प्रशंसा करते थे। अंत में अर्जुन ने मुझे निशस्त्र देकर मुझे मार डाला। तो कार में जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि बताइए, कर्ण तो सच में बहुत बड़ा महान आदमी था। मैंने कहा कि यही तो वो जगह है जहां बड़े बड़े लोग गच्चा खा जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जैसा महान राष्ट्र कवि भी गच्चा खा गया। लक्ष्मी रथी लिख दिया उनकी प्रशंसा में। लोगों को ये समझ में नहीं आती है बात कि आपकी सारी प्रतिभा, आपका सारा सौंदर्य, आपका सारा बल, आपको दी हुई सारी की सारी संपत्ति उसी दिन निष्फल हो जाती है जिस दिन आप अधर्म के साथ खड़े हो जाते हो। कुछ काम नहीं आता। फिर आप गाते रहो गाना, मैं संसार का सबसे बड़ा सुंदर, सबसे बड़ा बलवान, मेरे साथ प्रजा, मेरे साथ ही, मेरे साथ वो। कुछ भी नहीं है आपके साथ अगर आपके पास धर्म नहीं है। केशव मुस्कुरा सकते हैं सामने खड़ा होकर, लेकिन उस लीला पुरुषोत्तम की उस मुस्कान को आप समझ सकते हैं क्या? उनकी मुस्कान के एक अंश को भी आप नहीं समझ सकते। यदि वो न जनाना चाहें सो जाना जिहि देव जनाई। वो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि इस आदमी के पास मैं गया था प्रस्ताव लेकर कि अभी भी अधर्म का साथ छोड़कर धर्म के शिविर में आ जा। अभी भी मैं तुझे पांडवों का सारा राज्य लेकर चक्रवर्ती सम्राट, सबसे बड़ा भाई होने के नाते बनाने को तैयार हूं। लेकिन जिसने अधर्म का नमक खाया हो, जो अधर्म के साथ खड़ा रहा हो, उसे धर्म के साथ आने में भी समय लगेगा। कर्ण नहीं आ सका और वही कर्ण की सारी महत्ता समाप्त हो गई।
कर्ण को अर्जुन ने नहीं मारा, कर्ण को अर्जुन के छल ने नहीं मारा, कर्ण को भगवान श्री कृष्ण ने नहीं मारा, कर्ण को उसके कर्म ने मारा। कल हमारी शाखा में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि भैया हम मांस खाइला, हम ना मारत हई जानवरन के, कसाई ने मारत ह। तो जैसे आदमी मर गयल और ओकरे बाद स्मशान जाके फूका था, तो ई तो चंडाल के थोड़े पाप लगी फूक लेकर, ओकरे पास गया है तो फूका था। ऐसा ही हम तो मांस खात है, हम काटत थोड़े ही, बेचे थोड़े ही कि हमके पाप लगी, वो तो हमारे पास ओकर लाश आई, अब ओके हम फूकत ही खा के अपने पेट में। तो मैंने उनसे यही कहा कि संसार में पाप केवल कृत नहीं होता है, 3 तरह के पाप होते हैं, कृत, कारित और अनुमोदित। कसाई ने काटा, कृत पाप है। कसाई को किसी ने बोल के कटवाया कि भाई तनी 4 किलो चाहिए, काट देता, कारित, उसने कटवाया। और वो क्यों काट रहा है? क्योंकि आप खा रहे हो। अगर आप खाओगे नहीं, खरीदोगे नहीं, तो वो क्यों काटेगा? तो एक तरह से आप भी कारित पाप के दोषी हो। और अगर वो कह रहा है कि हाँ भैया वो तो कटलस हम खैली कमन रोज में, आप चुप होके मुस्कुरा रहे हो, बतिया तो ठीक है हो यार, खा कमन दिक्कत है। अनुमोदित, आप अनुमोदित कर रहे हो उसको। और ये तीनों के तीनों पाप की श्रेणी में आते हैं, आपको पापी बनाने के लिए पर्याप्त। दुशासन ने वस्त्र खींचा, दुशासन की दुर्गति हुई। क्यों? क्योंकि वह कृत पापी था। कर्ण और दुर्योधन ने उससे करवाया, खुद नहीं किया, करवाया, लेकिन उनकी भी दुर्गति हुई क्योंकि वो कारित पापी थे। भीष्म तो नहीं करवाया, न किया, न द्रोणाचार्य ने करवाया या किया, लेकिन उन दोनों की भी दुर्गति हुई क्योंकि वे अनुमोदित पापी थे, अनुमोदन करने वाले थे। धर्म की गति बड़ी गूढ़ है और कठोपनिषद इस बारे में हमको सचेत करता है, कहता है सुविज्ञेय यह धर्म अणुलेश, अणु की तरह है ये धर्म। जैसे अणु को देखना मुश्किल है, उसी तरह इस धर्म को समझना मुश्किल है। इसलिए हमारे श्री महाराज जी हम लोगों को बड़ा सीधा सपाट रास्ता बताते हैं, बहुत गहराई से हमको समझने की जरूरत है। और कुछ नहीं समझ में आता है तो केवल मानव धर्म के इन 7 सिद्धांतों पर चलते रहें, बाकी चीजें अपने आप समझ में आती जाएंगी। क्योंकि ब्रह्मचर्य तपसा श्रद्धया अपने गुरुदेव के मार्ग पर चलने से पात्रता आती है, पात्रता। और जब पात्रता आती है तो चीजें समझ में आनी शुरू होती है, नहीं तो भ्रम के बादल हमको कुछ समझ में नहीं देते। तो आज हम चौथे प्रश्न में उतर रहे हैं। चौथा प्रश्न है अथ हैनं शौर्यायणो गार्ग्यः पप्रच्छ भगवन् मे तस्मिन् पुरुषे कान स्वपन्ति कान्यस्मिन् जाग्रति कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति कस्यैतत् सुखं भवति कस्मिन् सर्वे सम्प्रतिष्ठिता भवन्ति इति। शौर्यायणी ऋषि जो गर्ग गोत्र में उत्पन्न थे, गार्ग्यः गर्ग गोत्र में उत्पन्न थे, और शौर्यायणी का मतलब हुआ सूर्य के पुत्र का पुत्र, यानी शौर्यायणी सूर्य के प्रपौत्र। उन्होंने पूछा भगवान, कितने प्रश्न पूछे? पहला प्रश्न, भगवान कान स्वपन्ति एतस्मिन् पुरुषे, इस शरीर में, इस पुरुष में कौन कौन सोता है? इस शरीर में कौन कौन सोता है? अच्छा, पुरुष का मतलब ही हुआ सोने वाला, पूरा पूरा, यानी ये जो हमारा शरीर है, ये जो किला है, ये जो नगर है शरीर रूपी, इसमें शयन करने वाला पुरुष। लेकिन जब हम सोते हैं तो कौन कौन सोता है?
अस्मिन कान जागृति, और कौन कौन इसमें जागता रहता है। एष कतरह देवः स्वप्नान पश्यति, और कौन कौन से देवता हैं जो स्वप्नों को देखते हैं। एतत् सुखम कस्य भवति, सुख किसको होता है। सर्वे कस्मिन् संप्रतिष्ठिता भवन्ति इति, और ये सब के सब किसमें पूर्णतया स्थित रहते हैं, यही मेरा प्रश्न है। और इस तरह से गार्ग्य मुनि सौर्यायनी ने महर्षि पिप्पलाद से इन 5 प्रश्नों को पूछा। एक तरह से उन्होंने जीवात्मा और परमात्मा का पूरा तत्व ही पूछ लिया, क्योंकि जो लोग भी ध्यान करते हैं उन लोगों को ये बात तो अनुभव गम्य होगी कि सबसे बड़ा विश्राम ध्यान में मिलता है। अगर आप लोग का सिर बहुत दर्द कर रहा हो, बदन दर्द कर रहा हो, केवल आंख बंद करके बैठ जाइए अपने गुरु का ध्यान करते हुए। थोड़ी देर में आपको देह टूटनी शुरू होगी, जम्हाई आनी शुरू होगी, नींद आनी शुरू होगी, और आप बैठे रहे तो धीरे धीरे लगता है जैसे शरीर में ताजगी आ गई है, आराम मिल गया है। तो कभी भी जब आप बहुत थके हुए हों मानसिक और शारीरिक रूप से, तो उस समय तुरंत सोने के स्थान पर अगर आप 10 से 15 मिनट केवल आंख बंद करके गुरुदेव का ध्यान करते हुए बैठ जाएं और उसके बाद सोने जाएं, तो आप अधिक स्वस्थ रहेंगे। तो इस प्रश्न पर महर्षि पिप्पलाद क्या कहते हैं। तस्मै स होवाच यथा गार्ग्य मरीचयो अर्कस्यास्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिन् तेजो मंडल एकी भवन्ति। वो कहते हैं कभी तुमने सूर्य को उदय और अस्त होते हुए देखा है क्या। सूर्य जब उदय होता है तो जब अपने अंगाभ रूप में होता है, अरुण रूप में, उस समय उसकी किरणें धीरे धीरे फैलनी शुरू होती। उसका जो तेजो मंडल होता है उसके उदित होने के बाद ही पूरे संसार में फैल जाता है। और जब वही सूर्य अस्त होने वाला होता है तो अपनी किरणों को समेट लेता है अपने में, और फिर उसके बाद पता ही नहीं चलता कि वो किरणें कहां गई। ता पुनः पुनर्दयतः प्रचरन्त्येवं हवै तत्सर्वं परो देवे मनस्येकी भवति। उसी तरह से इस शरीर में जो प्रश्न था कानि स्वपन्ति, कौन कौन सोता है, तो सोते समय जितनी इंद्रियां होती हैं मनस्येकी भवति, मन के साथ एक हो जाती है। जितनी इंद्रियां मन के साथ एक हो जाती हैं। तेन तर्हेश पुरुषो न शृणोति, और उस समय फिर पुरुष सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंद्रिय का देवता था वो मन के साथ एक हो चुका है। अब जैसे ही मन के साथ एक हुआ तो अब तो वो चैतन्य नहीं है, जागा हुआ नहीं है, और इसलिए जो सुनने वाला देवता था वो सुनना बंद कर देता है, न शृणोति। तो नींद में आपको कोई बुलाता रहे, आप कभी गहरी नींद में हो तो आपने ध्यान दिया है कि जब आप एकाएक गहरी नींद में हो और कोई चिल्लाता है उस समय एकाएक झटका लगता है आपको। अगर आप जगे तो झटके के साथ जगते। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी को ऐसे नहीं जगाना चाहिए, उग्र रूप से, प्रेम से जगाना चाहिए। जैसे पहले के राजा महाराजा होते थे तो अपने उनको जगाने के लिए वेद पाठ किया जाता था, प्रातः स्मरण मंत्र पढ़े जाते थे, धीरे धीरे उनको जगाया जाता था। जगाने का भी तरीका है। और उस समय अगर किसी ने झटके से जगाया तो आदमी चौंक के उठता है। क्यों? क्योंकि मन से एकाएक वो जो देवता है, जो श्रोत्र इंद्रिय देवता है, तुरंत बाहर आता है और लगता है जैसे झटका लगा। न शृणोति न पश्यति, देखना बंद कर देता है। जिन लोगों को
आंख खोलकर या आधा खोलकर सोने की आदत है, कभी उनको देखिएगा, जब वो सोए हैं उनकी आंख को आपको देख के लगेगा कि ये तो जगा हुआ है, लेकिन आप आंख के आगे ऐसे ऐसे करिए, दो करिए, उसको ले जाके एकदम पास ले जाके खोदने की कोशिश कीजिए, उसको कुछ दिखता नहीं है, न पश्यति। क्यों? क्योंकि जो वह नेत्र इंद्रिय का देवता है वह भी सो गया है। कहां सोया है? मन के साथ एक हो गया है। न जिघ्रति, और फिर सूंघ भी नहीं पाता है। न रसयते, रस नहीं ले पाता है। उस समय मुंह पे उसके कुछ जीभ पे डाल दीजिए, रसना काम नहीं करेगी। न स्पृशते, स्पर्श करिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना भी वदते, ना दत्ते, ना नंदयते, ना विसृजते, ने आयते, स्वतीतिया चक्षते। वह न तो बोलता है, न ग्रहण करता है, न मैथुन का आनंद लेता है, न मलमूत्र का त्याग करता है, न चलता है, और लोग कहते हैं स्वपिति इति आचक्षते। सोया हुआ है, सोया हुआ है, क्यों उसको परेशान कर रहे हो? सोने दो उसको। और इसको अगर आप मानव धर्म से जोड़कर देखो, हमारे गुरुदेव ने मानव धर्म के माध्यम से क्या करने का प्रयास किया था। हम लोग कानपुर गए थे, तो कानपुर में 1938 से 1951 तक श्री महाराज जी मानव धर्म का जुलूस लेकर उस गांव में घूमते थे, उस जंगल में घूमते थे, निषादों के बीच में, और वो नारा लगाते थे, मानव धर्म सिखाता है श्री राम जय राम जय जय राम। और ये एक लंबा गीत है, जिस गीत पर फिर कभी चर्चा होगी। मानव धर्म सिखाता है श्री राम जय जय राम। ये कानपुर के लोगों ने बताया, और ये गीत भी मुझे लिखकर उन्होंने फॉरवर्ड किया था बाद में।